नमस्ते नमस्ते शेरू भाई, कैसे हैं? बिल्कुल एकदम शानदार। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। और सुनाइए क्या चल रहा है आजकल? हाँ बिल्कुल, सब आनंद में है। करौली? क्या चल रहा है करौली में? कौन सा प्रोजेक्ट है? कृषि फाउंडेशन? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। तो उसमें आपका क्या रोल है? अरे वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शेरू भाई एकदम शानदार है। आप भाई लोग। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। आओ। अब यार आप तो पता नहीं हमें पराया समझने लग गए। मिलते ही नहीं हो। अच्छा। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन जी। हैं? अच्छा अच्छा। हाँ ये। हैं? हाँ मांगेलाल जी जुड़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है? मांगेलाल जी का मैसेज आया है। हाँ। तो शेरू भाई, ये हर संडे को एक मोटिवेशनल वेबिनार चला रखी है अपन ने। और इस। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो क्या रात को भी मीटिंग्स चलाते हो क्या? अच्छा अच्छा। अरे लाइफ में लोड चलता रहता है यार। शुभम जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो शुभम जी, कैसे हैं? नमस्कार। अरे हमें इंडिया से प्यार है, तभी तो जाकर उनके डर को दूर भगाने के लिए हम हर संडे रात 8 बजे प्रकट हो जाते हैं। और अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, इंडिया से हमें इतना प्यार है कि हम इंडिया के रहने वाले हर व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उसी दिशा में। ओ माय गॉड। जभी तो कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। नजर मत हटाओ आप। तो बिल्कुल एकदम आनंद। हमारे साथी मांगेलाल जी जुड़ चुके हैं। मांगेलाल जी, अपना वीडियो ऑन करें। आपका वीडियो शायद, वीडियो नजर नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, सभी मैच देखने में लगे हुए हैं आज। अभी
हमारे साथी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? मेरे भाई। आज हम कंटिन्यू है यार, बताओ। बात मैच के दिन हमने नहीं रखा, हमारे दिन मैच ने रखा है भाई। हमारा तो फिक्स है, एवरी संडे। भाई हमारा तो प्री प्लान्ड एकदम फिक्स है, एवरी संडे रात 8 बजे। है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि ये तो हमारे साथ पहले से ही साजिश रची गई है। क्या बात है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप सभी साथियों को देखकर बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूं मैं। लेकिन साथी आज हमारे पास कम है। कारण सीधा सा है कि आज बहुत जबरदस्त और रोमांचक मैच आ रहा है, और हमारे साथी लगे हुए हैं मैच देखने में। हैं? देखो प्यार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे निशाना। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड। तो लगता है कि आज हमारे साथी कुछ। अरे हम ही जीतेंगे यार, इसमें लगना क्या है। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांगलाल जी, आपकी आवाज सुनाई दी तो दिल को ठंडक मिली है। देखो, वेबिनार तो हो रहा है, चल रहा है। आप लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे हम देख पा रहे हैं। तो वही अपने आप में हमारे लिए ऊर्जा भरा दिन है। और रही बात इसकी टॉपिक की, तो वो टॉपिक तो आज हर भारतीय की नजर में है कि उनको ये डर बना हुआ है कि क्या होगा, अगली गेंद पर क्या होगा। क्या होगा, चौका जाएगा, छक्का जाएगा या विकेट जाएगा, क्या होगा। तो ये डर जो बना हुआ है, इसी के बारे में हम आज बात करने के लिए आए थे। लेकिन हमारे कुछ साथी आज इस मैच में इतना लीन हो गए कि उन्होंने वेबिनार को इम्पोर्टेंट नहीं समझा। और हमें इस बात का कतई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है कि कहीं तो वो आनंद ले रहे हैं। इस बात का इस बात का हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। लेकिन हमें इस बात से दुख है कि कई साथी आज कहीं पर भी आनंद नहीं ले रहे हैं, चाहे रजाई में सो रहे हैं, लेकिन वो वेबिनार में भी नहीं जुड़ रहे हैं। अगर मैच देख रहे हैं, शादी एंजॉय कर रहे हैं। आज की शादियां भी बहुत है, मेरे पास 2-3 लोगों का फोन आ गया था कि आज हम जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो आज शादियों में जा रहे हैं। तो मैंने कहा मन कि आप इस बात से बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मस्त होकर शादी में एंजॉय करें। और जैसा कि आज मैच भी है, तो कोई बात नहीं है। हम कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मांगेलाल जी, आप कहीं बिजी तो नहीं है?
अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं है। भले ही लाइट चली जाए लेकिन जिंदगी अंधेरे में नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ये बाहरी स्रोतों से मिली हुई लाइट, ये भले ही चली जाए, लेकिन हमारे आंतरिक स्रोतों से मिली हुई लाइट, जो कि हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो मोटिवेशन की एनर्जी है, वो एनर्जी हमसे दूर नहीं होनी चाहिए। और अगर अंदर की ज्वाला हमारे अंदर जलती रहेगी तो हम निश्चित रूप से कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो साथियों, चलते हैं आगे की ओर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के माध्यम से एक मोटिवेशनल सीरीज आओ खुद को जाने चलाई जा रही है, जिसके आज 9वें एपिसोड के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस 9वें एपिसोड का टॉपिक जो रखा है वो रखा है मेरा डर, माई फियर। जिस डर को आप सभी लोगों ने अच्छे से महसूस भी किया होगा और कभी कभी आपको डर भी लगा होगा। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे ही, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा शुभम जी से, कि शुभम जी, ऐसा कोई पल आपकी जिंदगी में आया है जब आपको बहुत ज्यादा डर लगा हो, और आपको उस डर के टाइम पर कैसा महसूस हुआ? तो जरूर आप बताएं शुभम जी। जी बिल्कुल। तो डर से आप किस तरीके से डील करते हैं? कैसे? चलो कोई बात नहीं है। आपका इस संदर्भ में कोई सवाल है जो आप इस पटल पर डिस्कस करना चाहते हैं डर के संबंध में? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुभम जी। क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या है शुभम जी, कि डर एक स्वाभाविक भावना है जो हमें किसी ऐसा किसी संभावित खतरा महसूस होता है, हमें ऐसा महसूस होता है, असुरक्षा महसूस होती है, जहां हमारे दिमाग और शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है वो हमें सतर्क रखता है, और ये हमें हमारे फ्यूचर में होने वाली अनहोनी से भी बचाने का सहायक होता है। डर कोई रुकावट नहीं है। कई बार लोग डर को रुकावट समझने लग जाते हैं, बल्कि ये एक इंडिकेशन है कि आप किसी एक महत्वपूर्ण चीज की ओर बढ़ रहे हैं। लोग कई डर कर रुक जाते हैं, कई उस डर को
पार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो डर होना स्वाभाविक है, और डर एक बात को और इंगित करता है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको इस बात का चिंता है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। डर हमें हमारे मार्ग को से भटकने के लिए हमें बचाता है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों के अंदर डर नहीं होता है ना, वो भटक जाते हैं। तो डर हमें सुरक्षित महसूस करवाता है, और डर हमें सुरक्षा का भी डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरे साथ कोई गलत हो जाए। जैसे सबसे ज्यादा जो डर होता है लोगों को, ये होता है फेलियर का डर कि यार मैं ये ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर यदि कोई नया काम शुरू करता है तो वो ये सोचने लग जाता है कि यार समाज का डर होने लग जाता है, कम्युनिटी का डर होता है उसको कि यार लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का क्या कहेगी। तो उसको बहुत सारा डर लगने लग जाता है, और उस डर को सिर्फ हम समझकर और मैनेज करके ही दूर कर सकते हैं। सबसे पहले डर को समझें कि आखिर डर जो हो रहा है वो वास्तव में कोई डर है या कहीं हमारे मन की कोई कल्पना है। क्योंकि हम मन ही मन में भी कई बार इतना डर जाते हैं कि यार ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। जैसा कि आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग क्या है कि जब आप किसी चीज के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, केवल कल्पना ही करते जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। डर होता है केवल कल्पना मात्र से। यदि आप उसके अंदर एक्शन की मोड में आप आगे बढ़ेंगे तो डर स्वाभाविक तरीके से धीरे 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 कम होता चला जाएगा। क्योंकि जब आप सोचते ही सोचते रहेंगे, करेंगे नहीं, तो डर ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो कल्पनाएं हमें नेगेटिविटी की ओर आगे बढ़ाएगी। लेकिन यदि डर को आपने समझा, पहचाना और उसको फेस किया कि यार जो होगा एक बार देखते हैं, लेकिन इसमें सोच समझकर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो आपका इंटरनली कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर कॉन्फिडेंस से आपके अंदर सामना करने की ताकत आ जाती है, और फिर आप एक्शन लेते हैं। और जब एक्शन लेते हैं तो एक कदम आप आगे बढ़ते हैं, और डर फिर आपका दूर हो जाता है। एक डर होता है कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यार जो हो रहा है, सवाल ही सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा है वैसा है, किसी का साया है, दुनिया भर का ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन एक बार सोचकर उसको एक्सेप्ट करके देखें कि यार जो हो गया चलो ठीक है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं पिछले दिनों में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो हमें डरा जाती है, और मैं खुद भी एक बार एक सिचुएशन से बहुत ज्यादा डरा, लेकिन मैंने उस डर को समझा, उस डर को पहचाना कि आखिर जो हो गया वो तो हो गया, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे जो करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से मैनेज करके करें। क्योंकि जो डर है वो हमें भटका भी सकता है, तो हमें मजबूत भी कर सकता है, बस देर है समझने की। और हमारे साथ काफी साथी जुड़ गए हैं। मुझे लगता है शुभम जी आपका शायद डाउट जो इस संबंध का है वो क्लियर हो गया होगा। जी, और कोई सवाल है किसी का डर के संबंध में? हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं, कौशल कुंबत जी जुड़ गए हैं, दीपक शर्मा जी और प्रवीण कुमार बैरवा जी जुड़ गए हैं। आप सभी साथियों का द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के इस आओ खुद को जाने सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 9वें एपिसोड में हैं, और आज के इस एपिसोड में हम डर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डर से भ्रमित हो जाते हैं, डर से डर जाते हैं। जी कौशल जी, आपकी वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है, जी बताएं। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार दीपक जी। दीपक जी, आपको इस पैनल पर आकर कैसा लग रहा है?
आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं? जी जी। जी बिल्कुल सर। ये एक आओ खुद को जाने सीरीज चलाई जा रही है, और इस सीरीज के आज हम 9वें एपिसोड में हैं। इससे पहले हमने 8 एपिसोड किए हैं। यह हर संडे को रात 8 बजे 1 घंटे का लाइव वेबिनार होता है, और इसके अंदर हम जिंदगी से जुड़े हुए उन पहलुओं को डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे अनदेखे अनछुए रह जाते हैं, और हम उन पर डिस्कशन करके और पॉजिटिव एनर्जी का संचार कराने का काम करते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमें बहुत अच्छा लगा दीपक जी, आज आप जुड़े। आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है डर, और हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हैं। आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि डर से संबंधित यदि किसी का कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर लें। किसी का सवाल है डर से संबंधित? क्योंकि आज हमने केवल सवालों का सेशन रखा है, क्योंकि अधिकांश लोग डर को बहुत महसूस करते हैं और डर से घबरा कर कहीं ना कहीं अपने रास्तों को भी। जी जी। जी दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। जॉब इनसिक्योर का डर अक्सर ज्यादातर लोगों को रहता है। और देखो क्या है कि आजकल के जो सेक्टर, इस तरीके के सेक्टर हैं जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक जबरदस्त स्किल्स के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करता है। और क्योंकि चाहे प्राइवेट सेक्टर देख लो आप, या चाहे कोई सा भी सेक्टर देख लो, स्किल्स की हर जगह वैल्यू है। तो जब भी हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो इनसिक्योरिटी का हमें ये डर रहता है। लेकिन आप एक चीज को समझकर आप देखें कि क्या हमारे अंदर वो स्किल्स हैं जिन स्किल्स के बलबूते पर हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। हम सामने वाले को हमारे द्वारा काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि यस, ये काम तो यार वही व्यक्ति कर सकता है, दीपक जी ही कर सकते हैं। दीपक जी, मैं भी काफी दिनों तक प्राइवेट सेक्टर में रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है जॉब को लेकर। और क्योंकि यह जो डर है ये हमारी प्रेस्टीज से भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप धैर्य से इस बात को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि कंपनियां की अपनी डिमांड रहती है। वो ये चाहते हैं कि उनको बहुत कम पैसों में और बहुत बेहतर क्वालिटी का व्यक्ति मिल जाए, और हमारी अपनी डिमांड ये रहती है कि हमारी जॉब सिक्योर रहे। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है कि हम किसी कंपनी के लिए यदि अपना टाइम दे रहे हैं तो वो कंपनी हमें पैसा दे रही है, और वो कंपनी हमें पैसा दे रही है तो वो कंपनी हमसे अपेक्षाएं भी ये रखती है कि आने वाले टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वो टेक्नोलॉजीज की हम आगे से आगे नॉलेज रख सके और वो अपने आप में अपडेट कर सके। यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं तो कंपनियां बड़ी खुशी से अपने को रखेगी। लेकिन हमने समय के साथ में अपनी नॉलेज को, स्किल्स को अपडेट नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमें यह डर सताता रहेगा कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि कंपनी मुझे निकाल दे। और यदि अपनी स्किल्स अपन डेवलप करके रखें तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और हम ये चीज एक्सेप्ट कर पाएंगे कि यस, कंपनी की अपनी डिमांड है और मेरी अपनी डिमांड है, और मैं इसमें सामंजस्य बिठाकर चल रहा हूं, क्योंकि मेरी जो स्किल्स हैं वो किसी भी कंपनी के लिए यह जरूरत है कि वो मुझे जॉब देगी ही देगी। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसी आपकी डिमांड है वैसी अपेक्षाएं कंपनी की भी रहती है कि उनको भी कोई बेहतर क्वालिटी का व्यक्ति और कम पैसों में, कम तनख्वाह पर मिल जाए। तो ऐसा हर किसी का रहता है। तो वहां पर हमारी जो स्किल्स है वो मेजर रोल प्ले करती है। और कोई दीपक जी, मैं समझता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।
जी, इसमें एक चीज और है, आप नेगेटिव की तरफ नहीं लेकर जाएं कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं जॉब से निकाल दिया जाऊं या मेरे को कहीं दूसरी कंपनी में जॉब नहीं मिले, क्योंकि यदि हमारे पास स्किल्स हैं तो बेहतर तरीके से आपको आज नहीं तो कल कहीं दूसरी जगह जरूर मिल जाता है। और क्योंकि एक बेहतर क्वालिटी के व्यक्ति की डिमांड हर कंपनी के अंदर रहती है। जी, और कोई सवाल है दीपक जी? जी, कौशल जी, आपका कोई डर को लेकर कोई सवाल है? जी, मांगीलाल जी हैंड रेज कर रहे हैं। यस मांगीलाल जी। जी, मांगीलाल जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। आप दोबारा से रिपीट करें, क्या कहना चाहते हैं? जी, जी, बिल्कुल आ रही है सर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मांगीलाल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि डर यदि हमारे पास इस तरीके का आ रहा है तो हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। देखिए, पहले तो हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि सभी के साथ सिचुएशंस बहुत अलग अलग रहती है। सभी के साथ सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, तो डर की क्वालिटी भी सबकी अलग अलग रहती है। किसी के पास इंसल्ट होने का डर रहता है, तो किसी को फेलियर का डर रहता है, किसी को फाइनेंशियल डर रहता है, किसी को साइकोलॉजिकल डर रहता है, किसी को फिजिकल डर रहता है। तो ये डर की सबकी अलग अलग क्वालिटी रहती है। हम किसी एक पैटर्न के आधार पर सभी को डील नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका ऐसा है जो सभी में लागू होता है। सबसे पहले डर को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अक्सर हम ऐसा महसूस कराते हैं अपने आप को कि नहीं, हम बहुत ज्यादा मजबूत है, हमें तो डर लग ही नहीं सकता। कभी कभार ऐसा हो जाता है साथियों, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर से हार कर बैठ जाना गलत है। सबसे पहले उस डर को एक्सेप्ट करें। जो ही डर आपने एक्सेप्ट किया, डर की आधी जो प्रॉपर्टी है वो आप समझने लग जाओगे। उसके बाद डर को एक्सेप्ट करके उसको समझे कि यार ये किस टाइप का डर है। कहीं मेरी मानसिक कल्पना तो नहीं है, कहीं इतना बड़ा डर है कि वास्तव में कुछ गलत होने जा रहा है, या कहीं मैंने ऐसा ही बड़ा बना लिया इसको सोच सोच के। और फिर उस डर को फेस करें। फेस करने के लिए सबसे पहले उस डर को पूरी तरह समझ के और उसको धैर्य से सोचे कि जो डर हो रहा है वो वास्तव में डर है भी या नहीं है। और फिर उस डर को आप पॉजिटिव सोच की ओर लेकर जाए कि यार जो ऐसा हो रहा है वो वास्तव में, चलो ठीक है, ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या मेरे अंदर इतनी मजबूती है कि मैं इसको दूर भगा सकता हूं? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है? और यदि आपको अपने आप से जवाब मिल जाता है कि यस यार, मैं हैंडल कर सकता हूं इस सिचुएशन को, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके लिखें कि मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं। यदि आपको वो तरीके नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने किसी भी कलीग से वो डिस्कस करके देखें। इसमें दो बात होती है, हर किसी से डिस्कस ना करें, किसी ऐसे अपने दोस्त से डिस्कस करें जो वास्तव में आपको समझता हो, सिचुएशंस को समझता हो और एक बेहतर आपको रास्ता सजेस्ट करने के लिए वो सक्षम भी हो, कैपेबल हो। तो आप ऐसे दोस्त को बताएं। किसी ऐसे दोस्त को नहीं बताएं कि वो आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठाने लग जाए।
तो किसी ऐसे दोस्त को बता के और फिर आप डिसीजन लेने में उनकी मदद ले सकते हैं, और फिर ध्यान से बैठ के और समझो कि इस डर को फेस किस तरीके से किया जाए, और फेस करो। कई बार आप अपने आप को साबित करने के लिए आपको अगेंस्ट रहना भी पड़ता है। समाज में बहुत सारा डर इस तरीके का बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी का डर तो बहुत ज्यादा बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे। इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात से सोचकर देखें कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, कुछ बुरा कह देंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। लेकिन उससे हार के बैठने की जरूरत नहीं है, उसको समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है कि यदि मैंने इसमें कुछ पॉजिटिव कर लिया तो फिर मैं अपने आप को साबित करके कम्युनिटी के सामने, समाज के सामने रख सकता हूं, और ये उनको कह सकता हूं कि यस मैंने ऐसा कर लिया। जिससे क्या होगा कि समाज की सोच ऑटोमेटिक बदल जाएगी। लोग, यदि आप अच्छे पद पर चल गए, आप अच्छा बेहतर कर रहे हो, तो लोग कहेंगे कि हमें तो पता था कि ये अच्छा करेंगे। और यदि आप किसी गलत पद पर चल गए और कुछ गलत रिजल्ट निकल रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि हमें तो पता था ये कुछ ऐसा ही करेगा। तो लोगों की राय के अनुसार नहीं चले, आप अपने आप को समझें। मांगेलाल जी, मैं समझता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया हो, या कोई और क्वेश्चन है? जी बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी बिल्कुल। हमारे साथ में रमेश चंद्र वर्मा जी कलेक्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको आज के पैनल में देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और आज हम आओ खुद को जाने सीरीज के 90 एपिसोड में हैं, जिसके अंदर हम डर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो डर से संबंधित आपका भी कोई सवाल है या कुछ विचार रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, आदरणीय रमेश जी सर। जी सर। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि आप जुड़े रहें, और आगे जो डर से संबंधित डिस्कस कर रहे हैं वो जरूर आप सुने। हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? शुभम जी जुड़े हैं। शुभम जी। जी शुभम जी, डर से संबंधित कोई आपका सवाल या कोई डाउट, या कुछ डर को और समझना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं। जी। 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 जी बिल्कुल। बिल्कुल शुभम जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो जॉब को सिक्योर करने के लिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर मान लो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर मान लो, चाहे कोई सा भी सेक्टर मान लो, अ, दो चीजों से डिपेंड होता है। एक तो आपकी स्किल, और दूसरा आपका लोगों के साथ में बिहेवियर। कि आप चाहे भले ही कितना ही जाने, कि लेकिन आपका लोगों के साथ में, वहां के स्टाफ के साथ में, या आपका प्रेजेंट करने का तरीका किस तरीके का है। तो आपके यदि लोगों से रिलेशन ठीक रहेंगे,
बिहेवियर ठीक रहेगा, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि स्किल्स रखने के बावजूद भी आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाते हैं। रीजन ये रहता है कि आप या तो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, या फिर आप लोगों के साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या एक टीम वर्क के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके का ऐसा हो जाता है कि यदि आपने अ, अगर ठीक तरीके से बिहेव नहीं किया किसी दूसरे के साथ में, तो भी वो एक नुकसानदायक रहता है। और यदि टीम वर्क के साथ काम नहीं कर पाए, या फिर आप प्रेजेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाए, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स यदि आपकी कम रही, क्योंकि यदि बिहेवियर ठीक नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अखर जाएंगे, चाहे किसी भी सेक्टर में देख लो। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी का कारण रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होने लग जाए कि यार मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूं, और अपने आप के अंदर उस चीज का एक ईगो करके रह जाए कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूं, और किसी की क्या हिम्मत है जो मुझे इस जगह से निकाल दे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका लोगों के साथ में बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी रिलेशंस, और आपका प्रेजेंट करने का जो तरीका, आपकी परफॉर्मेंस, हर चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप सब चीजों में खरे उतरे हैं, आपकी बिहेवियर ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोगों के दिल में घर बना लेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी जगह और वैल्यू बनाने में आप कामयाब रहेंगे। और शुभम जी, और कुछ जानना चाहते हैं आप? जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, शुभम जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई का डर। एक्चुअली क्या है, बच्चों के अंदर जो डर होता है ना, वो बहुत लंबे समय का डर नहीं रहता है, लंबे समय तक नहीं रहता है, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड का डर रहता है। और उसको जो बच्चों के अंदर जो डर रहता है, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, या पेरेंट्स के साथ साथ में उसके जो टीचिंग स्टाफ का भी रोल रहता है, जो उन बच्चों को बहुत ज्यादा डरा देते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर वाले उनको डांटते हैं, घर वाले किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि देख तुझे तो अभी तक पढ़ना ही नहीं आया है, और वो फला का बच्चा है जो बहुत ही फ्लुएंटली पढ़ता है। तो इस तरीके का बच्चों के अंदर कंपैरिजन करके उनके अंदर खौफ बैठा देते हैं, और फिर बच्चा धीरे 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 अपने आप को सीमित करते हुए चला जाता है। एक्चुअली बच्चों से ज्यादा समझने की जो आवश्यकता है, वो मैं समझता हूं पेरेंट्स को है। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चे डरने लग जाते हैं, और धीरे 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 उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सामने निकल कर नहीं आ पाती है। बच्चों के अंदर खुद से डर लेने की कैपेसिटी छोटे बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। धीरे धीरे जो 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 बच्चे बच्चे अगले स्टैंडर्ड्स के अंदर पहुंचते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे सेल्फ डर भी बैठाने लग जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चों की बात करें, यदि हम नॉर्मली 5वीं क्लास तक के बच्चों की या 8वीं क्लास तक के बच्चों की बात करें, तो उनके अंदर जो डर होता है, उसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वो उनको किसी ना किसी तरीके से डरा देते हैं। उनको ऐसा डर दिखाते हैं कि बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे पहला जो इस रीजन को दूर करने का है, बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करना। क्योंकि हम बड़े हो गए हैं,
तो हम ऐसा समझते हैं कि यार बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो थोड़ी ना समझ पा रहे हैं कि आप किस सिचुएशन में बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको किस चीज की, आपको पीसफुल इन्वायरमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। तो बच्चों का तो काम है हंसना खेलना, तो बच्चे तो हंसेंगे खेलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को डांट देते हैं कि नहीं बेटा मैं कोई काम कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक भी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि हम उस डांटने की वजह से हम बच्चों को कहीं सहमा रहे हैं, हम बच्चों को डरा रहे हैं। तो बच्चों के साथ में यदि अच्छा व्यवहार करें, बच्चों के साथ में खेले कूदें, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना ज्यादा लोड नहीं दे। अक्सर मैं देखता रहता हूं कि घर वाले ज्यादातर क्या करते हैं कि शुरू से ही, नर्सरी से ही बच्चों के ऊपर इतना लोड दे देते हैं कि हमारा बच्चा, हमें आइंस्टीन चाहिए, वो बचपन से ही हमें डॉक्टर या इंजीनियर पैदा होना चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारा बच्चा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम इन चीजों को यदि समझेंगे तो धीरे 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 बच्चों का बिहेवियर हमारे प्रति ठीक भी रहेगा और बच्चे उस लोड को भी नहीं ले पाएंगे। और यदि हमने बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज कर दिया तो बच्चों के अंदर वो खौफ बैठ जाएगा, बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। मैं आपको इसमें एक मूवी को कोट करना चाहूंगा, आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, और उसमें जो एक्टर होता है वो उस छोटे बच्चे को, बिहेवियर को वो अच्छे से समझता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो घर वालों के बिहेवियर की वजह से वो पूरी क्रिएटिविटी उसकी बच्चे की एक अंदर छुपा लेता है और वो बच्चा बहुत सहम जाता है। तो हम बच्चों को दोष ना दें इस चीज के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत शॉर्ट डर रहता है। यदि हम बच्चों को भूत से भी डराते हैं, छोटे बच्चों को हम कह देते हैं कि देखो बेटा ऐसा मत करो वरना भूत आ जाएगा, तो बच्चे कुछ देर के लिए डरते हैं और फिर अपने दिमाग से निकाल देते हैं। वो लंबे समय तक डरे नहीं रहते, लेकिन लंबे समय तक डराने का हम काम करते हैं, पेरेंट्स काम करते हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज के लिए ज्यादा समझना चाहिए, टीचर्स को समझना चाहिए कि छोटे बच्चों को खेल खेल के साथ पढ़ाएं। क्योंकि मैं खुद इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं खुद देखता रहता हूं कि बच्चों को हम एक सलीके से पढ़ाने के साथ साथ हम यदि उनको उनके ही तरीके से पढ़ाना चाहें तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे और उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा ओपन होगा और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं बच्चों का डर दूर करने के लिए बच्चों से दोस्ती करें और उनसे दोस्ती करके उनको प्यार प्यार में, उनको खेलने के साथ साथ में उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो धीरे धीरे बच्चों का मुंह पढ़ाई की तरफ भी होगा और फिर धीरे धीरे बच्चे डरेंगे भी नहीं और अपने आप को खुश रखेंगे। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और शुभम जी, आपका डाउट क्या क्लियर हुआ या कुछ और पूछना चाहते हैं? जी जी। जी। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए कि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले दीपक जी को जवाब दिया था, मैं उसी से रिलेट करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा कि सिक्योरिटी जॉब को लेकर अक्सर आजकल जो टेंडेंसी इस तरीके की हो गई है कि अधिकांश लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। तो सबसे पहला डर तो ये बना रहता है कि पढ़ाई करने के बाद में कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं फला कंपटीशन का पेपर निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, या अगर ये नहीं निकला तो मेरी तो जिंदगी बेकार है। तो अगर ऐसा डर अंदर बना हुआ है तो पहले तो आपको अपने आप को यह समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर में से बहुत बेहतर जिंदगी जी सकते हैं आप, और कई ऐसे काम हैं जो अपने इंटरेस्ट के अनुसार भी करके आप बहुत बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो पहले तो अपने आप को यह समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, यदि मान लो आपने सपना देखा है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहता हूं,
या प्राइवेट सेक्टर में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जाना चाहता हूं, ये सपना देखा है, तो सबसे पहले आप उस पोजीशन पर जाने के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए अपने अंदर, पहले वो क्वालिटीज ईमानदारी से डेवलप करें। जैसे मैं गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जांपल लेकर बताता हूं कि उसके लिए जो हर वैकेंसी के लिए एक सिलेबस होता है, पहले सबसे पहले वो सिलेबस क्लियर करें। फिर बाहरी जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को समझे कि मुझे वास्तव में कितना इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और उस पढ़ाई के साथ साथ में यदि जो आपने गोल चूज कर रखा है उसको मानो प्लान ए, और प्लान बी अपने पैरेलल साथ में रखो। यदि प्लान बी आप रखते हैं तो कभी हताश नहीं होंगे। मैं आपको बड़े निश्चित तरीके से बताना चाहूंगा, आज जो जितनी बेरोजगारी फैल रही है ना, जितनी जो शिक्षित बेरोजगारी हो रही है, उसके पीछे मेजर कारण मैं ये समझता हूं कि लोगों के पास प्लान बी नहीं है। प्लान ए उन्होंने सोच रखा है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, लेकिन प्लान बी जिससे कि उनको वो धीरे धीरे इनकम कर सके, अपना खुद का खर्चा चला सके। क्योंकि एक बार पढ़ाई करने के बाद मैं समझता हूं ग्रेजुएशन के बाद ही घर वाले ये कहने लग जाते हैं कि बेटा कुछ अब अपना देख लो, क्या करना चाहते हो, किस सेक्टर में जाना चाहते हो, तो अपनी अर्निंग शुरू कर दो। घर वाले ये अपेक्षा करते हैं। और बच्चे क्या सोचते हैं कि घर वाले हमारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, अब हम क्या करें, जॉब लगेगी जैसे लगेगी। लेकिन आप प्लान बी रख सकते हैं जिससे कि आप कम से कम अपना खर्चा चला लें और प्लान ए पर आप काम करते रहें, साइलेंटली प्लान ए पर काम करते रहें कि मुझे उस पोजीशन पर पहुंचना है। यदि आप दो प्लान लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप हताश भी नहीं होंगे, और यदि प्लान ए नहीं मिला तो प्लान बी आपको टूटने नहीं देगा। अधिकांश हमारे जो युवा साथी हैं वो एक ही प्लान पर दौड़ते रहते हैं, और कहीं अगर जॉब नहीं मिली तो हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपने जीवन लीना समाप्त करने तक की सोच लेते हैं। तो मेरा यह मानना है कि यदि प्लान बी हो तो निश्चित रूप से आप प्लान ए पर लंबे समय तक काम कर सकते हैं। एक बार हताशा मिल गई, दो बार हताशा मिल गई, तो तीसरे बार खड़े होने की हिम्मत आपके अंदर वो प्लान बी देगा। और आपने मजबूत संकल्प ले रखा है कि नहीं, मुझे तो इस पर काम करना ही है, और आपकी फैमिली सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस, फैमिली आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको मॉरली और फाइनेंशियली दोनों तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप बेसिक रूप से एक गोल लेकर भी आप चल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि प्लान बी सभी व्यक्तियों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि प्लान ए आपका कामयाब नहीं होता है, आप उस गोल में कहीं पीछे रह जाते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी में कोई कमी रह जाती है, तो आपको प्लान बी टूटने नहीं देगा, हिम्मत नहीं हारने देगा। और आपके घर वाले भी, आपका जो समाज है, आपका जो इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी है, वो भी आपको ताने नहीं मारेगी कि ये क्या हुआ। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस बात से भी डर जाते हैं कि अगर मेरी ये जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अब कुछ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ऐसा सोच के वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं। दूसरी मैं आता हूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और आज तो हमारे पास जो डिजिटल इंडिया हमारे हाथ में है, ये डिजिटल दुनिया हमें हर पल पल की न्यूज दे देती है, हर सेक्टर के बारे में जानकारी दे देती है। हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल है, और मोबाइल में आप सर्च करके देख सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, कहीं बिखरने की जरूरत ही नहीं है। बस ये है कि आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए। आपके अंदर यदि क्वालिटी है, स्किल्स है, तो आपको कहीं किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किल्स की बदौलत इस दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। बस खुद को पहचानो, खुद को जानो, और खुद को जाने की इस सीरीज के अंदर आज जो हम डर की बात कर रहे हैं, उस डर के अंदर सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बहुत अच्छा होगा, चिंता मत करो,
कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए उस परमपिता परमेश्वर ने सोच रखा है। बस आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए और अपने आप को एक गोल तय करके उस गोल की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। यस शुभम जी। थैंक यू शुभम जी। और हमारे साथ प्रवीण जी और रमेश जी सर जुड़े हुए हैं। मैं जरूर रमेश जी सर की तरफ जाना चाहूंगा कि सर आपको सुनकर आज का ये वेबिनार देखकर कैसा लगा। आप अपना फीडबैक जरूर दें, जो ताकि हमें भी ऊर्जा देने का काम आपका फीडबैक करता है। और उसी गर्म जोशी के साथ, ऊर्जा के साथ हम अगला एपिसोड लेकर आएंगे। आदरणीय रमेश चंद्र वर्मा जी सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रवीण जी, आप भी जरूर दो शब्द कहना चाहेंगे। शायद प्रवीण जी नहीं सुन पा रहे हैं। तो शुभम जी, मैं समझता हूं कि डर के संबंध में जानकर शायद सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और एक मेरे नाम से भी यूट्यूब चैनल है। तो वहां पर जाकर ये वीडियो आप देख सकेंगे। और पिछले जितने भी एपिसोड हैं, उन सभी एपिसोड की वीडियो यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, वो आप जरूर जाकर देखें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और आज तो चलो ज्यादातर हमारे साथी हैं जो मैच देखने में बिजी हैं, तो अगले और ये कारवां धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों के साथ मिलकर। और मैं अंत में जरूर कहना चाहूंगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, अभी इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। अभी इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। ये कारवां एक दिन बहुत बड़ा कारवां होगा। आप सभी साथियों का सहयोग बना रहे। और मेरी हमेशा से ये तमन्ना रहती है, हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं हर किसी के चेहरे पर वो ऊर्जावान मुस्कुराहट लेकर आऊं। और उसी को देखने के लिए मैं लालायित रहता हूं। और उसी की दिशा में आओ खुद को जाने नाम से ये सीरीज चला रखी है। मेरी अपेक्षाएं हैं, मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि हमारे सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचे, ये विचार सबको देखने को, सुनने को मिले। और उन विचारों के साथ वो ऊर्जा लेकर अपने जीवन में नए आयाम स्थापित करें, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं रहती हैं। इन्हीं सभी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एपिसोड 10, और एक नई ऊर्जा के साथ अगले संडे को। थैंक यू अलॉट। ओके सर, गुड नाइट।